नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, महाप्रलय, कितने प्रलय हो गए, कितनी बार प्रलय हो चुके हैं, फिर भी सृष्टि बनी हुई है। अभी सुनते हैं कि फिर निकट भविष्य में बड़ा भारी प्रलय आने वाला है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं है, ना हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन अनेक महान संतों की बातें एक साथ, उनका योग ऐसा बन रहा है कि एक साथ वो सब सामने आ रही है कि अभी 2025 से लेकर 2032 तक का समय बहुत खराब है। पता नहीं कौन जिएगा कौन मरेगा। पूरे विश्व की संख्या 64-65 करोड़ रह जाएगी, जो अब 8 अरब से ऊपर है। सोना चांदी रुपया कौड़ी किसी के काम नहीं आएगा। तृतीय विश्व युद्ध लगते ही सारी बैंकों में रखी हुई संपत्ति सरकार की हो जाएगी, हो जानी भी चाहिए, क्योंकि देश पर संकट है तो देश से बड़ा कुछ थोड़ा ही है। बैंक के सारे खातों का लेन देन बंद हो जाएगा, सारा पैसा गवर्नमेंट का हो जाएगा, देश की सुरक्षा में, देश की सेवा में धन लगेगा। आप चाहे भूखे मरो चाहे प्यासे मरो, तो बैंक में रखा हुआ भी काम नहीं आएगा। और इस प्रकार का संकट आने के बाद अन्न का अभाव हो जाएगा, तो घर में भी रुपया रखे होगे, सोना रखे होगे, तो रुपया खाकर न भूख बुझेगी न प्यास बुझेगी, और न सोना खाकर भूख प्यास बुझेगी। आपको डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं मान लो आए समय या ना आवे, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं। भगवान जगन्नाथ भी जगन्नाथपुरी छोड़ करके कुछ समय के लिए छतिया नामक स्थान पर, जो जाजपुर में स्थित है, वहां चले जाएंगे, है ना? हैं? छतिया में जगन्नाथ मठ है और 500 साल से वहां प्रतीक्षा हो रही है, क्योंकि अच्युतानंद दास बाबा ने भविष्यमालिका में लिख दिया कि ऐसे ऐसे संकट आने पर इतने वर्ष के लिए जगन्नाथ जी वहां चले जाएंगे। तो ये कोई आज की बात नहीं कि 4-6 महीने में ये बात चल रही हो। छतिया में जगन्नाथ जी आएंगे तो सैकड़ों वर्षों से लोग कह रहे हैं। आने वाला समय तृतीय विश्व युद्ध के बाद सनातन धर्म के हित में होगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म का ही साम्राज्य होगा। अब ताली तो बजा रहे हो, इतनी ईमानदारी से भजन में लग जाओ कि बस अब कब मौत आ जाए पता नहीं। तो इतना भजन करो कि हर समय तैयार रहो, और जो भगवत स्मरण करेंगे वे ही बचेंगे। जे राखे रघुवीर ते उबरे तिहि काल महू। यदि बचकर अच्छा समय देखना चाहते हो तो खूब तेजी से भजन में लग जाओ। सत्य, सदाचार, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि जो धर्म के नियम हैं, उनका अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार यथासाध्य उनका पालन करो। उसी से भगवान कृपा करेंगे, उसी से सुरक्षा होगी। तो संहार लीला के बारे में ये बात आ गई मन में, तो मुंह से निकल गई। श्री अच्युतानंद दास जी नाम के महापुरुष हुए, महान योगी थे। ये सबके सब योगी थे। उन अच्युतानंद दास जी ने कुछ ताड़ पत्र पर भविष्य लिखा है, जिसको लोग भविष्य मालिका कहते हैं। इस समय लोग उसका बड़ा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हम कोई अश्रद्धा तो नहीं करते हैं, लेकिन हमने उड़ीसा के प्रामाणिक संतों से पूछा उस संबंध में। जैसे पूज्य श्री परमहंस जी महाराज हैं, जो अभी यहाँ आए थे 1-2 दिन पहले। परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा
तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है, और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और उनकी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा, जबकि जगन्नाथ दास उनको अच्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा, वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया, और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब वहाँ महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना, और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है, और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए, विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा, ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रेमन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रेमन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद, शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे।
तो वो उसमें ऐसा है, रेमन धीरज क्यों न धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे। सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं, सहस बरस लग सतयुग व्यापे। ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। पूज्य ब्रह्मर्षि देवराहा बाबा के शिष्य हैं श्री हंस देवराहा बाबा। अपने मोहल्ले में टिकारी घाट है, उनका स्थान है। तो उसी समय हमको जाना था वहाँ, उसी गर्मी के समय में कैलाश मानसरोवर जाना था। तो हम उनका दर्शन करने गए। कई साल पुरानी बात है। बड़ी भीड़ थी वहाँ, मचान पर बैठे थे बाबा। अलग ही रंग उनका, कुछ ब्रह्मवाणी में अलग ढंग की बात, रे पे 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 पे, तू ही तू, मैं ही मैं, जाने का भाषा समझना बड़ा कठिन काम उनका। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो हमारा उनका कोई परिचय नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने सारी भीड़ को वहाँ से हटा दिया, सारी भीड़ को। अपने जो शिष्य सेवक थे उनको भी हटा दिया, केवल हम थे, वो थे। शायद हमारे साथ बाबूजी थे कि नहीं थे, ये नहीं थे, केवल हम और वो 2 ही लोग थे। हाँ, तो वो महात्मा हमसे बोले कि आपका एक ऐसा दुर्लभ योग है। पहले तो बोले कि हम और आप पूर्व जन्म के कुछ हैं, ऐसा कुछ उन्होंने कहा। भगवान जाने, उनकी भाषा तो अपने ढंग की थी। बोले हम और आप बिहारी जी की सखी हैं पूर्व जन्म की, ऐसा बोले। फिर एक बात बोले कि आपके एक ऐसा विलक्षण योग है जो दुर्लभ है। आप अपने मन में जिस बात का संकल्प कर लेंगे भीतर से, उसको दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, वो पूरा होगा। आप संकल्प कर लो। हमने उनको बताया नहीं था कि हम मानसरोवर जाने वाले हैं, अपने आप ही बोले आप संकल्प कर लो कि हम कैलाश मानसरोवर तभी जाएंगे जब वो भारत का था, भारत में आ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो एक ऐसा अवसर आएगा कि मानसरोवर कैलाश फिर से भारत में आ जाएगा। तो हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने कहा भाई इतनी सी बात, हम वैसी थोड़े दूसरे हिसाब के हैं, उतनी बर्फ में पता नहीं श्वास कैसा रहे, तबीयत कैसी रहे, मरीज तो पहले से ही हैं। एक और महात्मा ने कह दिया, तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है। यदि हमारे संकल्प करने से ऐसा हो जाए तो ठीक है, हम वचन देते हैं कि यदि हमारे जीवन काल में स्वस्थ रहते हुए कैलाश मानसरोवर फिर से भारत में आ गया तो हम दर्शन करने जाएंगे, अन्यथा हम यहीं से उस तीर्थ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद हमने फिर जाने का निश्चय ही त्याग दिया। अब भगवान की इच्छा होगी आ जाएगा भारत में, भारत का ही था। ये तो 62 की लड़ाई में ही चीन ने कब्जा कर लिया। 65,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के कब्जे में चली गई। उसमें हमारा कैलाश चला गया, मानसरोवर चला गया, तिब्बत चला गया। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे
तिब्बत तक, बर्मा तक हम पैदल पैदल चल करके गए। काबुल, गंधार तक, अफगानिस्तान तक पैदल चल करके महाराज जी कहते थे हम गए। सब जगह भारतीय सनातन संस्कृति का आदर था। तब से मानसरोवर जाने का मन छोड़ दिया। और एक बात, उसमें राम मंदिर बना नहीं था, राम जी टेंट में थे। वो हंस देवरा बाबा ने एक बात और कही, आपने जो राम मंदिर के बारे में संकल्प किया वो भी पूरा हो जाएगा। हमें खुद विश्वास नहीं था। एक बार अपने राम गए थे, करुणानिधान भवन में कथा थी, माता जी ही संभवता थी उस कथा में, रामनवमी का अवसर था। और हमारी वह एक ही रामनवमी थी, अयोध्या जी वाली। नहीं, प्राय हम रामनवमी को अयोध्या जी में नहीं रह पाते हैं। और उस समय राम जी टेंट में थे, तो हम चले गए गोकुल भवन के पास से, उधर से राम जी का, रामलला का दर्शन करने गए। तो इतनी भीड़ में फंस गए। एक तो रामनवमी का दिन, सवेरे से लाइन में लग गए। इतनी भारी भीड़ में फंस गए कि न तो आगे बढ़ सके न पीछे जा सके। धक्का लगते 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 राम जी तक पहुंच गए, रामलला तक पहुंच गए। और रामलला पहुंचे कि हमको 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहने दिया गया। भाई भीड़ इतनी थी, उसमें किसी पुलिस वाले का दोष नहीं, पर हाथ पकड़ के चलो दर्शन हो गए, चलो। हम दंडोत भी नहीं कर पाए, ठीक से निहार भी नहीं पाए। चलते चलते हम कह के आए रामलला से, अब जब आपका दिव्य भव्य मंदिर बनेगा तो ही हम आएंगे। अयोध्या तो आएंगे, पर आपका दर्शन करने तभी आएंगे जब आप मंदिर में विराजमान हो जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और उसके बाद कई बार अयोध्या जाने का अवसर हुआ। कई बार लोगों ने कहा कि चलो दर्शन कर लो, आपको बिल्कुल लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। और भगवत कृपा से जब राम मंदिर का पुनः भूमि पूजन हुआ, रामलला का मंदिर बनना निश्चित हुआ, तो उसमें जो मुख्य रामलला विराजमान हैं, उनके श्री रामार्चन में राम कुंज वाले महाराज जी के साथ सहस्रार्चन का, प्रधानमंत्री तो दूसरे दिन आए, हमको एक दिन पहले ही भगवान का रामलला का सहस्रार्चन का सौभाग्य मिला। और फिर दिव्य भव्य राम मंदिर के दर्शन का तो आज समस्त विश्व के हिंदू दर्शन करके धन्य आदि धन्य हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान और कोई संकल्प पूरा करे न करे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र हो, भारत अखंड हो, गोवध के कलंक से विमुक्त हो। हमारी ऐसी प्रार्थना भगवान रंगनाथ के चरणों में है कि हम लोग अपने जीवन काल में इसका दर्शन करके जाएं। और हमें लगता है महाराज जी इसकी शुरुआत हो चुकी है। हम फिर आपको निवेदन करें, छटनी का समय आ गया है। कोरोना से छटनी शुरू है। छटनी होते 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 जोरदार छटनी होने वाली है। छटनी जानते हो ना, जनसंख्या कम होने वाली है। फिर उतने ही लोग बचेंगे जिनकी वेद में श्रद्धा है, गाय में श्रद्धा है, ब्राह्मण में श्रद्धा है, देवता में श्रद्धा है, तीर्थ में श्रद्धा है, जिनका जीवन धर्म और सदाचार से संपन्न है, वे ही लोग बचेंगे। समय बहुत अच्छा आने वाला है। ऐसे संकेत भगवत कृपा से प्राप्त हो रहे हैं। कोई लड़ा थोड़ी रहा है लोगों को, ये आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। और यह युद्ध कब अपने भीषण भयंकर स्वरूप में प्रकट हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि इस समय का उत्तम उपयोग करते हुए
हर व्यक्ति को उपासना का समय बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि वे ही बचेंगे जो ठीक ठाक रहेंगे, नहीं तो बचने वाला कोई नहीं। कौन कब चला जाएगा कोई ठिकाना नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी। तो ये मान सरोवर के बात ऊपर इतनी बड़ी बात आ गई। ये मानस सरोवर को में वो जल विराजमान है, जो जल नहीं है, भक्त वात्सल्य ही है, नेत्रों का जल है भगवान का, और वो द्रवीभूत ब्रह्म है। अब तो मनु जी ने फिर से चरण पकड़ लिए, बोले गुरु जी वही जल आना चाहिए अयोध्या जी में, तो चलो तपस्या करो। तो फिर मान सरोवर के निकट आज भी वशिष्ठ गुफा है। कैलाश मान सरोवर में आज भी वशिष्ठ गुफा है, जहां वशिष्ठ जी ने तप किया है। उस वशिष्ठ गुफा का हमारे खाकचौक की परंपरा से बड़ा गहरा संबंध है। हमने अपने पूज्य गुरुजनों से सुना है कि मूल पुरुष श्री स्वामी नृसिंहदास जी पहाड़ी बाबा महाराज, प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज, जिनको समाधि लिए 214 वर्ष हो चुका है। कितना वर्ष हो चुका है? संवत 1869 में, संवत 1869 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने जीवित समाधि ग्रहण की थी। किस संवत में महाराज जी? इस समय 2082 चल रहा है, 83 आने वाला। कितना समय हुआ? 214 साल हुए ना, 214 वर्ष हुआ है। माता जी, कार्तिक पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था, और कार्तिक पूर्णिमा को ही स्वेच्छापूर्वक जीवित समाधि ली थी उन्होंने। 150 वर्ष की आयु तक वो विराजमान रहे। उन श्री मूल पुरुष पहाड़ी बाबा के संबंध में ये सुना जाता है कि वे 5 वर्ष तक वशिष्ठ गुफा में रहे थे, मानसरोवर कैलाश में, और 65 वर्ष रहे थे केदारनाथ के पास जो हनुमान गुफा है उसमें 65 वर्ष रहे। तो लगभग 70-75 वर्ष लगातार बर्फीले इलाके में रहे, नीचे उतरे ही नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया पहाड़ी बाबा। और वो पहाड़ी बाबा उपाधि बन गई। उपाधि माने पहाड़ी बाबा की परंपरा में जो है वो पहाड़ी बाबा, जैसे काठिया बाबा की परंपरा में वो काठिया बाबा, ऐसे पहाड़ी बाबा की परंपरा में हो गया वो पहाड़ी बाबा। हमारे अखिल भारतीय दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत थे, श्री महंत केशवदास जी। उनके शरीर के बड़े भाई थे। श्री केशवदास जी पहाड़ के थे, पहाड़ी ब्राह्मण कुल का शरीर था उनका। उनके बड़े भाई थे बलूनी जी, पंडित बलूनी जी। वो नासिक में आकर के दीक्षा ली उन्होंने। श्री केशवदास जी महाराज ने ही आज्ञा की थी कि उनको दीक्षा दीजिए। तो दीक्षा के बाद माताजी बलूनी जी ने हमसे पूछा, IAS अधिकारी थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, गुरु जी वैसे तो दीक्षा तो हमने ले ली है, पर आप क्षमा करना, पहाड़ में आपका कहाँ का जन्म है? हमने कहा नहीं, पहाड़ का तो हमारा जन्म नहीं है। बोले नहीं, आपके खालसे में पहाड़ी बाबा लिखा हुआ है, और हमारे भाई हैं श्री महंत, वो भी कहते पहाड़ी बाबा से दीक्षा ले लो। तो हम तो इसी भाव से दीक्षा ली है कि हम पहाड़ के हैं, किसी पहाड़ी बाबा से ही दीक्षा लेंगे। तो हमने, तो पहाड़ में आपका कहाँ का जन्म है? मैंने कहा हमारा पहाड़ का जन्म नहीं है, ये तो हमारी परंपरा में जो होते हैं उनको पहाड़ी बाबा कहते हैं। तब हंसने लगे, बोले हम तो इसी धोखे में चेला बने आपके। बोले अब तो बन ही गए, अच्छी बात है, श्रद्धा है, लेकिन हम तो आपको पहाड़ी मानकर आपसे दीक्षा लिया। ऐसा तो वशिष्ठ गुफा में वशिष्ठ जी ने तप किया, तो
उस ब्रह्मद्रव ने स्वीकार कर लिया कि हम आएंगे, लेकिन हमारा मार्ग बनाओ। तब श्री मनु जी महाराज ने अपने दिव्य धनुष के ऊपर बाण छोड़ा और उस पर्वत का भेदन करके वो मानसरोवर का जल ही सरयू के रूप में प्रकट हुआ। सरात प्रवृत्ता सरवी, शर मानसर निकलने से सरयू, और शर माने वाण, बाण से आई मार्ग बना करके, इसलिए सरयू। आज भी कुमायूं मंडल में सरयवा गांव है जहां से सरयू जी निकली हैं। आज भी मनु जी के, इक्ष्वाकु जी के वाण का चिन्ह वहां दिखाई पड़ता है जहां से सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। महाराज जी लिखा है गंगाच सरयूर नाम तटनी मानसात प्रभवोत्तमा। सरयू नाम की नदी मानसरोवर से प्रकट हुई है और सरयू जी का घाघरा घाघर नदी के साथ संगम है। सरयू घाघर संगम में स्नान की बड़ी महिमा लिखी है। महाराज जी लिखा है रुद्रयामल के अयोध्या महात्म्य में कि गंगाच सरयूश्चैव ब्रह्मद्रव इतीर्यते। इस धरती पर द्रवीभूत ब्रह्म के रूप में दो ही नदियां हैं, एक श्री सरयू जी और दूसरी श्री गंगा जी। बस अंतर इतना है, सरयू जी नेत्रों से प्रकट हुई हैं और गंगा जी चरणों से प्रकट हुई हैं। एक नेत्र जा है और एक चरण जा है। बोलो श्री सरयू गंगा की जय। कहते ये दोनों नदियों की बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन गंगा जी से करोड़ों वर्ष पहले सरयू जी धरती पर आ गई। इसलिए सरयू जी के महात्म्य को कि अभी तक जितने पुराणों का हमने पारायण किया है उसमें सरयू के महात्म्य को कहीं भी न्यून नहीं किया गया, कम नहीं किया गया, खर्व नहीं किया गया। लिखा है महाराज जी तस्मादिमे पुण्य तमे नद्यौ देव नमस्कृते एतयो स्नान मात्रेण ब्रह्महत्याम व्यपोहति। सरयू जी का स्नान कर ले, गंगा जी का स्नान कर ले, तत्काल ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। अयोध्या क्या नाम है? ये सरयू जी हैं कौन? ये वैकुंठ के चारों ओर बहने वाली जो विरजा हैं वही सरयू हैं। इसलिए हम लोग जय में बोलते बोलो सरयू विरजा की। और महाराज जी हमारे यहाँ जो यमुना जी हैं वो भी विरजा हैं, इसलिए यमुना विरजा की। गोलोक में जो विरजा सखी है वही यमुना जी के रूप में आकर प्रभावित हुई। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो विरजा सरयू हैं और विरजा यमुना हैं, इसलिए यमुना जी और सरयू जी भी एक ही है। यमुना जी, सरयू जी, गंगा जी सब एक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। समय भले ही ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन हम अयोध्या का नामकरण जरूर करेंगे, क्योंकि आज यहाँ जो कथा सुनाई जा रही है इसके पहले इस प्रकार से कहीं नहीं सुनाई गई। ये पहली बार रंगनाथ क्षेत्र में सुनाई जा रही है। अयोध्या में कितने अक्षर हैं? अ, या, उ और ध्या। अयोध्या आ, या, आ और उ मिलकर यो बन तो अयोध्या, इतना है। अब अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति सुनिए। अकारो वासुदेव स्यात्, यकारस्तु प्रजापति, उकारो रुद्र रूपस्तु, ताम ध्यायन्ति मुनीश्वराः। अयोध्या शब्द की व्युत्पत्ति रुद्रयामल में है। अयोध्या में अकार जो है वो वासुदेव का स्वरूप है। वासुदेव माने क्या? वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। जो संपूर्ण प्राणियों में निवास करे उसी का नाम वासुदेव। जाति स्मर जानते हैं? नहीं जानते।
पूर्व जन्म की जिन्हें याद रहती है उनको जातिस्मर कहते हैं। पूर्व जन्म की याद जिनको रहती है उनको जातिस्मर कहते हैं। किसी किसी को याद रहती है अपने पूर्व जन्म की। हरे राम बाबा को अपने 3 जन्मों की याद थी। बोले इस जन्म के पूर्व हम करौली के महाराज थे, भंवर सिंह। और साधु सेवी थे, गौ ब्राह्मणों के भक्त थे और मदन मोहन जी के भक्त थे। हमारे भाई से विरोध चल रहा था, उस भाई ने हमको शत्रुतावश पीछे से गोली से वार करके मुझे मार दिया और मेरा दूसरा जन्म हो गया। क्षत्रिय कुल से ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। उसका कारण क्या था? बोले ये हमारी सत्संग और भजन, इसलिए इसके महिमा से क्षत्रिय कुल से, राजकुल से ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया। और जब भंवर सिंह थे उसके भी पहले बोले हम चंबल के बीहड़ के डकैत थे, ये भी उनको याद था। कहते उस समय हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। किसी विशेष परिस्थिति में जंगल में बीहड़ में चले गए, पर मैंने कभी मद्य मांस का सेवन नहीं किया, गौ ब्राह्मण और स्त्रियों को सताया नहीं। एक महात्मा के उपदेश से हम राम नाम जपने लगे, पर हमने ब्राह्मण वाला काम नहीं किया, क्षत्रिय वाला काम किया, मार धाड़ का। इसलिए हमको भजन करने के बाद भी क्षत्रिय कुल में जाना पड़ा। अब फिर साधु सेवा की, फिर ठाकुर जी ने ब्राह्मण कुल में। कहते अब आए तो आए, नहीं तो अब लौट के नहीं आएंगे, ये कहते थे। अब आए तो आए, नहीं तो अब लौट के नहीं आएंगे। तो जिन्हें अपने पूर्व जन्मों का स्मरण होता है उनको जाति स्मर कहते हैं। मात्र 40 सेकंड के भीतर प्रलय जैसा दृश्य उपस्थित हुआ और 3-3, 4-4 मंजिल के भवन कहां चले गए, पत्ते जैसे उड़ के पता नहीं चला। अभी कितने लोग मारे गए हैं भगवान जाने, सरकारी सूचना तो कम की है, लेकिन इतने होटल और इतने पूरा बाजार का बाजार बह गया, लोग अपने को चिल्ला तक नहीं पाए, एक दूसरे को पुकार तक नहीं पाए और सब देखते देखते समाप्त हो गया। ये सब क्या है? तपस्या के क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्रों में होटल खुल गए। उन होटलों में आप जिसका भी मांस खाना चाहो सब मांस उपलब्ध है, मद्य उपलब्ध है, सुरा सुंदरी सब वहां उपलब्ध होने लग गई। तो क्या तीर्थ के देवता प्रकुप्त होकर कुछ बदला नहीं लेंगे? क्या प्रकृति का तुम जिस प्रकार से दोहन नहीं, शोषण कर रहे हो, विनाश कर रहे हो, क्या प्रकृति तुम्हारा विनाश नहीं करेगी? और ये सारी जो विप्लवकारी घटनाएं घट रही हैं, इसके मूल में है गोहत्या। गोवध का भी ये भयंकर दुष्परिणाम है और लोग मान नहीं रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भूकंप आ रहे हैं, कहीं जल प्रलय, कहीं अग्नि प्रलय, तरह तरह के प्रलय आरंभ हो चुके हैं, लेकिन लोग फिर नहीं चेत रहे हैं। और लगता चेतेंगे भी नहीं, तब तक नहीं चेतेंगे जब तक बहुत बड़ी संख्या में ये गो विरोधी समाप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक लगता है इनको होश नहीं आएगा। ये तो भारतवर्ष की धरती का प्रभाव सो गया है इस समय। इस समय भारत भूमि का महात्म्य अपनी जागृत अवस्था में नहीं है। इस समय भारत भूमि का जो दिव्य महात्म्य है वो प्रसुप्तावस्था में है। क्यों चला गया प्रसुप्तावस्था में? उसका मूल कारण है धर्म प्राण भारतवर्ष की धरती पर गोवध जैसा भयंकर पाप हो रहा है। इसलिए भूमि का महात्म्य सो गया है। हम भगवान का स्वरूप है ये श्रीमद् भागवत, इनकी साक्षी में, और भगवान का स्वरूप है ये गौ माता, और आप सब संत भी भगवान के ही स्वरूप हैं। इन सबकी साक्षी में हम ये बात आपको बोल रहे हैं कि यदि भारतवर्ष में गोवध पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाए
गोवध के कलंक से भारतवर्ष की धरती विमुक्त हो जाए और गो रक्षण और गो संवर्धन की एक राष्ट्रीय योजना का विधिवत निर्माण हो जाए, एक स्वतंत्र आयोग बन जाए और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ही उसका स्वयं ध्यान देकर के कार्य देखें। इस देश की कृषि गो आधारित हो जाए, इस देश की चिकित्सा गो आधारित हो जाए, इस देश की शिक्षा गो आधारित हो जाए। गो आधारित शिक्षा, गो आधारित चिकित्सा और गो आधारित कृषि। शिक्षा का अर्थ है कि गाय के संबंध का ज्ञान प्राइमरी से लेकर स्नातक तक छात्र की अवस्था, उसकी योग्यता के अनुसार गो विषयक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। आपकी गाय के प्रति अगाध श्रद्धा है, इसलिए भगवान ने जिस जिस पद पर आपको भेजा आपने कुछ न कुछ बढ़िया काम गाय के लिए किया। पर जो आईएएस अधिकारी बनकर आ रहे हैं और जो सारी सरकारी योजनाएं बनाते हैं, उनको यही पता नहीं है कि देसी क्या है, जर्सी क्या है। गाय को वे एक पशु ही मानते हैं, उनकी तनिक भी श्रद्धा गाय के प्रति नहीं है। जो चीज़ नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं, जो चीज़ नहीं पीना चाहिए वो पी रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। वो इनके संस्कार स्वयं ही समाप्त हो चुके हैं। वे भला गोरक्षण की योजना कैसे बनाएंगे? तो इसलिए शिक्षा के माध्यम से गोभक्ति जगानी चाहिए। गो आधारित चिकित्सा, गो आधारित शिक्षा, गो आधारित कृषि। खूब सब्सिडी दे गवर्नमेंट, पर उसी को सब्सिडी दे जो गो आधारित कृषि करे। कितने लाख करोड़ फर्टिलाइजर्स के लिए मंजूर करती है? रश्मि भाई बताते, हम तो भूल जाते हैं संख्या। हैं 2 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ सब्सिडी देती है गवर्नमेंट रासायनिक खादों के लिए। दो लाख करोड़। हैं? हाँ, रश्मि भाई कहते हैं कि केवल सरकार 20,000 करोड़ रुपए से एक योजना बनावे जिससे गोबर गोमूत्र से बहुत सुंदर खाद बना करके और गो कृषि को बढ़ावा दिया जाए। इतने मात्र से देश में गोरक्षा हो जाएगी। पर ये वोट की संस्कृति इतनी खराब है कि हमारी कहीं कुर्सी न छिन जाए, इसके लिए नेता हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि हम इस संबंध में कुछ करें। लेकिन जरूर शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से और कृषि के माध्यम से गोरक्षण, गो संवर्धन के क्षेत्र में क्रांति आनी चाहिए। आदि वृंदावन श्री काम्यक बन के, काम बन के अंतर्गत प्रतिज्ञा वन में, जहाँ पुराणों के अनुसार अंतिम महारास हुआ। प्रतिज्ञा 12 रास ब्रज में हुए, 84 कोष में 12 महारास। उन 12 महारासों में अंतिम महारास प्रतिज्ञा वन का है। यही महारास के अनंतर ठाकुर जी ने शिला का स्पर्श करके, सौगंधिक पर्वत है जिसकी परिक्रमा होती है, शिला को छू करके ये कहा था, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगा मोहि नंद बाबा की आन। कुछ लोग कहते हैं इन्हें न तनिक विसार हो मोहि नंद बाबा की आन। वो ऐसा इसलिए कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी मथुरा द्वारिका चले गए। जो सोचते हैं ऐसा भाव उनकी दृष्टि से ठीक है, पर दास को ये भाव स्वीकार्य नहीं है। ठाकुर जी मथुरा द्वारिका चले गए तो यहाँ नहीं रह गए क्या? हमारे ठाकुर तो वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं। श्री स्वामी भट्ट देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, अरे मन वृंदा विपिन निहार, अरे मन वृंदा विपिन निहार,
विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ननिहार। क्योंकि विपिन राज सीमा के बाहर जाती वो ऐश्वर्य प्रधान हो जाते हैं, माधुरी उनका छिप जाता है। वृंदावन की सीमा में, ब्रजमंडल में विशुद्ध माधुरी बना रहता है। इसलिए विपिन राज सीमा के बाहर, हरिहु को ननिहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि, तदपि न हाथ पसार। जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, यह आशा उर्धार। अरे मन वृंदा विपिन निहार। भगवान वृंदावन छोड़कर जाते नहीं, ये बात पद्म पुराण में भी भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं। हमने श्लोक को चिन्हित किया है। द्विभुज मुरली मनोहर स्वरूप में ठाकुर जी सदा सर्वदा श्री जी के सहित, अपनी नित्य सिद्ध सहचरियों के साथ निरंतर यहां विराजते हैं। सभी रसों की लीलाएं नित्य हैं और ब्रजभूमि में निरंतर हो रही है। वात्सल्य रस के सिद्ध उपासक जो भक्त हैं, ब्रज भक्त हैं, उनके ठाकुर आज भी माखन चोरी कर रहे हैं। आज भी ठाकुर जी की शैशव लीला, कौमार लीला, वत्स चारण लीला, आज भी वे उसका दर्शन कर रहे हैं। पौगंड भाव के उपासकों के ठाकुर आज भी गैया चरा रहे हैं। पौगंड और किशोर भाव के उपासक और विशुद्ध माधुरी भाव के उपासकों के ठाकुर आज भी निरंतर महारास कर रहे हैं। नित्य रास नहीं, नित्य शब्द बेकार हो जाएगा। नित्य रास कैसे होगा फिर? नित्य माने क्या? कभी हो कभी न हो उसको नित्य थोड़ी कहेंगे। जो सदा सर्वदा हो उसे नित्य कहेंगे। नित्य है, ये भी नित्य रास स्थली है। ऐसे परम पवित्र स्थल में, कामधेनु गोष्ठ में, जड़खोर गोधाम के अलग अलग गोष्ठ हैं, 5 गोष्ठ हैं बड़े। उन 5 गोष्ठों में एक गोष्ठ है कामधेनु गोष्ठ। इस संपूर्ण प्रकल्प की अधिष्ठात्री सर्वेश्वरी गोष्ठेश्वरी जड़खोर गोधामेश्वरी श्री कामधेनु गो माता है। उनकी बछिया हैं, उनका नाम रेवा तुलसी है। नित्य सायंकाल प्रातःकाल उनका विधिवत पूजन और अर्चन आरती होती है। बड़ा पवित्र वातावरण है, सहज ही मन लगता है यहाँ, सहज। और इस समय भगवान की दया से लॉकडाउन है, भगवान की कृपा से, नहीं तो तमाम लोग भीड़ इकट्ठी होने लग जाती। शांति है, एकदम शांति। ऐसे परम पवित्र स्थल में हम लोग दैनिक सत्संग के क्रम में श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं। बीच में 3 दिन श्री राधा कुंड में, उड़िया बाबा आश्रम में श्रीपाद 3 कौड़ी गोस्वामी के परम कृपा भाजन अनंत श्री संपन्न श्री कृष्णदास जी महाराज, जिन्हें चंद्र सरोवर में इन्हीं आँखों से साक्षात महाराज का दिव्य दर्शन हुआ था, और जिन्हें राधा कुंड में अष्ट सहचरियों के सहित साक्षात श्री जी का दर्शन हुआ था। ऐसे परम विशुद्ध संत श्री कृष्णदास जी महाराज का शताब्दी उत्सव था। तो उसमें 3 दिन का सत्संग कल पूर्ण हुआ, और आज उसी क्रम से हम लोग आज पुनः यहाँ प्रातःकालीन गोष्ठी कर रहे हैं।
हमने सुना भैया जी भी आज आएंगे ही, तो प्रातःकाल ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक आवें और केवल घूम फिर के चले जाएं ठीक नहीं, सत्संग का लाभ भी मिले। इस दृष्टि से सवेरे का समय उपयुक्त भी है, नित्य नियम के तुरंत बाद, कहीं जाना आना है नहीं, यहीं कथा करनी है तो बढ़िया है। चातुर्मास्य महोत्सव आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से और भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक 2 महीने का यहाँ चातुर्मास है। पिछली वर्ष भी हुआ था कुछ, इस वैश्विक महामारी के कारण कुछ प्रतिबंधित रूप में ही उसको हम कर पाए थे, लेकिन अब श्री हनुमान जी से, गौ माता से प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान से, कि वो अब बहुत हो गया, अति हो गई, अब कम से कम जल्दी जल्दी ये बीमारी जाए और देश पुनः प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। गौओं की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, संतों की सेवा, दीन दुखी अतिथि अभ्यागतों की सेवा निर्बाध रूप से होती रहे। उत्सव महोत्सव अनुष्ठान आयोजन सब निर्बाध गति से चलते रहें, इसके लिए इस महामारी की निवृत्ति होना बहुत जरूरी है और भगवान की दया से ठीक भी हो जाएगा। अब अधिक समय न लेते हुए हम पद की चर्चा करते हैं। आज पद संख्या 174 है और ये पद इतना प्रसिद्ध पद है कि जिन्हें पूरी विनय पत्रिका कभी जिन्होंने नहीं पढ़ी है, वो कम से कम विनय पत्रिका के 2 पद तो अवश्य ही जानते हैं। एक तो सबको कंठस्थ है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, ये विनय पत्रिका का ही है। ये तो पूरे देश में रामचंद्र कृपालु भजमन सब जानते हैं। और एक ये पद, जाके प्रिय न राम वैदेही, ये पद भी बहुत प्रसिद्ध पद है। तो आज इसी पद की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हम पहले कह चुके हैं कि इसमें क्रम है। सर्वोपरि श्री नाम को स्वीकार करके नाहिन आवत आन भरोसो, कल इस पद की चर्चा वहां पूर्ण हुई है। बड़ा सुख मिला इस पद की चर्चा में। अब यहाँ एक जो पद की इस पद का जो संदर्भ है, वो संदर्भ ये है कि नाहिन आवत आन भरोसो, यही कई का कहक यही कलिकाल, सकल साधन तरु है श्रम फलनि फरोसो। इस प्रकार का जो भाव व्यक्त किया है तुलसीदास जी महाराज ने, हमारे अंतःकरण का भाव क्यों नहीं बन रहा है? हम महा महिमामय सर्व समर्थ श्री नाम को त्याग करके प्रपंच में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न है। तो इस पद का संदर्भ यही है कि हमें भोग प्रिय हैं, संसार प्रिय है, संसार का व्यवहार प्रिय है, प्रपंच प्रिय है। यदि श्री राम जी और श्री जानकी जी अर्थात युगल सरकार, श्री सीताराम जी, श्री श्यामा श्याम जी, श्री लक्ष्मी नारायण जी, जो भी आपके इष्ट उपास्य स्वरूप हैं, वो स्वरूप यदि आपको प्रिय होते तो उनकी स्वाभाविक स्मृति आपको बनी रहती। प्रिय का स्मरण सहज होता है, उसमें प्रयास नहीं करना पड़ता। माँ का अपनी संतान से प्रेम होता है तो कभी देखा किसी मैया को माला लेकर बेटा 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 जपती हो? नहीं जपती है।
पर पुत्र के प्रति अगाध वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण पुत्र की स्मृति माँ को बनी रहती। भोजन करने बैठेगी तो, सोएगी तो, किसी भी अवसर पर उसे पुत्र की स्मृति हो आती है, क्योंकि पुत्र के प्रति प्रियता का भाव। तो भगवान प्रिय क्यों नहीं हो रहे हैं? प्रश्न है। संसार क्यों प्रिय है? संसार के संबंध क्यों प्रिय हैं? लौकिक पारलौकिक भोग क्यों प्रिय हैं? भगवान प्रिय क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जिनके प्रिय नहीं हैं, उनसे हमने अपना संबंध जोड़ रखा है। उनसे जब तक संबंध विच्छेद नहीं होगा, तब तक आपको भगवान प्रिय नहीं होंगे। इसलिए भगवान से जिनका नाता नहीं है, संबंध नहीं है, वो चाहे जितना प्रिय हो, परिजन हो, सुहृद बनता हो, बंधु बांधव हो, तजिए ताही कोटि बैरी सब, करोड़ों शत्रुओं के समान उसका त्याग कर दो। यद्यपि वो परम स्नेहियों की कोटि में आता तो भी त्याग दो। भैया जी, बड़ी विलक्षण बात है। एक तरफ से संबंध जब तक सर्वथा विच्छेद नहीं होगा, तब तक दूसरी तरफ संबंध पूरी तरह से जुड़ेगा ही नहीं। यह संभव नहीं है कि कुछ इधर भी बना रहे, कुछ इधर भी ना, ठीक नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, राम जी कह रहे हैं विभीषण शरणागति के प्रसंग में, जननी जनक, ये परम स्नेहियों की कोटि में है सब। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितने हो गए? 10। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 हो गए। क्या करें? ये 10 से जो संबंध तुमने जोड़ रखा है ना, ये पक्के संबंध नहीं है। कैसे संबंध हैं? ये कच्चे धागे के जैसे संबंध हैं। एक हल्के से झटके में टूट जाने वाले संबंध हैं। टूटते हैं कि नहीं? देखें, संसार के अत्यंत से अत्यंत घनिष्ठ संबंध सामान्य सी घटना पर टूट जाते हैं। बात बात में लोग कहते, भैया हमारे जाने तो तू मर गए हो। लो, मर गए। जिंदे आदमी से कह रहे हो हमारे जान तो तू मर गए हो। ऐसा हो जाता। और वो 10 धागे उनको बढ़िया से एक में बट दिया जाए तो एक एक धागा टूट जाएगा। 10 को बटा जाए तो वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। रहीम जी महाराज तो इन संसार के धागों को बहुत संभाल कर रखने की बात बोलते हैं। वे कहते हैं, रही मन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए। क्यों? टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पर जाए। गांठ तो पड़ी जाएगी,
पर गांठ पड़ने के पहले ही उन 10 रस्सियों को एक में बट के मोटा रस्सा बना दिया जाए और श्री ठाकुर जी की चरण चौकी से बांध दिया जाए, तो महाराज वो चरण चौकी इतनी मजबूत है कि सारा ब्रह्मांड हिल जाए पर चौकी हिलने वाली नहीं है, और फिर तुम्हारा संबंध कभी टूटने वाला नहीं है। और इतने संबंधों को जब ठाकुर जी से जोड़ दोगे तो इतने संबंधों का तुम निर्वाह नहीं कर पाओगे 1000 जन्म लेकर भी, पर ठाकुर की कृपा से आपकी आंख मूंदी रहेगी और आपके सारे संबंधों का निर्वाह हो जाएगा। नरसिंह जी का कोई संबंध रुका? बोलो। बड़े से बड़ा चक्रवर्ती सम्राट ऐसा कर सकता जैसा नरसिंह जी ने किया? इस संबंध का निर्वाह किसने किया? इसलिए जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार